हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट बोर्ड के लिए आते हैं। तो आज का जो चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। आप जानते हैं कि यह पृथ्वी पर दो तरह के जीव हैं, एक पेड़ पौधे और एक जीव जंतु, और दोनों में अपने अपने स्तर से नियंत्रण और समन्वय होता है। हम लोग को भी देख लीजिए, हमारा भी शरीर है जो अपने लिए नियंत्रण और समन्वय करता है, और पेड़ पौधा भी है जो अपने लिए नियंत्रण और समन्वय करता है। तो उसी कड़ी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, या तो हमारे शरीर में आप देख सकते हैं कि माइंड भी क्या करता है, अपने शरीर को कंट्रोल करता है, और इसके साथ साथ हार्मोन्स भी जो है आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार पेड़ पौधा के अंतर्गत भी हार्मोन्स है जो क्या करता है, पेड़ पौधा को नियंत्रित करता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आज जानेंगे कि पेड़ पौधा में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। देखिए, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जानिए जिसको उद्दीपन कहते हैं, यानी एलर्जी कहते हैं। उद्दीपन क्या है? देखिए, आपके शरीर के अंदर होने वाली वैसी प्रक्रिया या आपके शरीर के अंदर होने वाली वैसी घटना या पेड़ पौधा के अंदर होने वाली ऐसी घटना जिसके लिए आपका शरीर पहले से तैयार बिल्कुल ही नहीं है, उसी को उद्दीपन या एलर्जी कहते हैं। आप लोग कभी कभी बस में सफर किए हैं, तो बस में जाते हैं तो क्या होता है, आप बताइए क्या होता है? आप जाते हैं बस में तो पहले से आपका शरीर तैयार नहीं है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद बस के अंदर आपको उल्टी होने लगता है। तो ये क्या है? यही तो उद्दीपन, यही तो एलर्जी है। पहले से आपका शरीर उसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जो ही आप सफर तय किए तो सफर के अंतर्गत आपको क्या आ गया, उल्टी आ गया। या एक देखिए, छुई मुई पौधा होता है, जो ही आपका स्पर्श उसको मिलता है ना तो उसके पत्ते मुरझा जाते हैं, और कुछ देर के बाद फिर क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो उसमें भी एलर्जी देखने को मिलता है। तो उसी को वो नियंत्रित करता है, और नियंत्रित करके कैसे समन्वय करता है, इसी चीज को आज हम लोग जानेंगे। एक 10 बजिया आप फूल देखे होंगे, हम लोग बहुत बचपन में उसको तोड़ते थे, 10 बजे का इंतजार करते थे कि कब 10 बजे उस फूल को हम तोड़ लें। तो आप देखिएगा 10 बजे फूल तुरंत उग जाएगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा फिर वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसको भी क्या है, समय से एलर्जी उसको है, उस समय के अंतर्गत वो चीज क्या होता है, पनपता है। तो आइए हम आज जानेंगे सबसे पहले कि पेड़ पौधा में नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। तो उसमें पहला जो पॉइंट होता है ना, प्रकाश अनुवर्तक होता है। क्या होता है? प्रकाश अनुवर्तक, यानी वैसे पौधे के अंग जो प्रकाश की दिशा में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। आप देखिए, आपको बता रहे हैं, सपोज दैट, देखिए यहाँ मान लीजिए किसी डिब्बा के अंदर अगर कोई पौधा को आप रख देते हैं ना, यहाँ पर पौधा ला के रख देते हैं ना, और यहाँ छेद करते हैं, फिर इसको सूरज की रोशनी अगर यहाँ आती है ना, तो जानते हैं पौधा क्या करेगा, धीरे धीरे वृद्धि करके यहाँ निकल के और सूरज की दिशा के उसका अंग क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम प्रकाश अनुवर्तक, यानी इसमें पौधे के अंग जो है ना प्रकाश की दिशा की ओर वृद्धि करते हैं। दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तक, इसमें जो पौधे के अंग है ना गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करते हैं। यानी आप देखे होंगे पेड़ पौधा, मान लीजिए अगर एक पौधा है, अगर ये पौधा है तो इसके जो जड़ है ना वो जमीन के अंदर अगर वृद्धि करते हैं तो जो तना है वो ठीक गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर आता है। इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तक। यानी गुरुत्वानुवर्तक में क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं ना गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करते हैं, यानी जो जड़ है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अंदर जाता है, खींचता है, तो इसका तना इसको क्या करता है, ऊपर वृद्धि करता है। ठीक है। एक होता है जला अनुवर्तक, यानी इसमें पौधे के जो अंग है ना वो जल की दिशा में वृद्धि करते हैं। जैसे जलकुंभी देखे हैं, अरे देहात में उसको काउर कहा जाता है। तो काउर का जड़वा देखते हैं क्या होता है, वो सीधे देखिएगा पानी के अंदर वृद्धि करता है, तो उसको बोलते हैं जलानुवर्तक। कोई दिक्कत? तो अब देखिए, उस पेड़ पौधा में भी हार्मोन्स निकलते हैं, और वो हार्मोन्स निकलते हैं 2 प्रकार के। ठीक है। और देखिए, आप अगर कोई पूछ दे कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधा के अंतर्गत पाए जाने वाले हार्मोन्स को पादप हार्मोन्स या फोटो हार्मोन्स कहते हैं, या कोई फाइटो हार्मोन्स कहता है। ठीक है।
यानी पेड़ पौधा के अंतर्गत पाए जाने वाले हार्मोन्स को हम पादप हार्मोन्स या फोटो हार्मोन्स कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है वृद्धि हार्मोन्स और एक होता है वृद्धि रोधी हार्मोन्स। देखिए दो प्रकार का हार्मोन्स, एक फायदा करने वाला भी अगर हार्मोन्स आपके अंदर है तो एक नुकसान पहुंचाने वाला भी हार्मोन्स आपके अंदर है। तो आज हम पहले चर्चा करते हैं पेड़ पौधा के अंतर्गत, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के अंतर्गत या जीव जंतु के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन के बारे में। तो देखिए दो प्रकार का होता है ना, एक वृद्धि हार्मोन्स और एक होता है वृद्धि रोधी हार्मोन्स। जो देखिए वृद्धि हार्मोन्स हम आपको यहाँ लाइन से लिख दिया है, इसको आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें पहला होता है जिब्रेलिन्स। देखिए जिब्रेलिन्स जो है ना ये मुख्य हार्मोन्स होता है। ये मुख्य हार्मोन्स आता है ऑब्जेक्टिव्स में कि मुख्य हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो जिब्रेलिन्स को मुख्य हार्मोन्स कहते हैं। और ये देखिए अंकुरन में मदद करता है और वृद्धि हार्मोन यानी पेड़ पौधा को बढ़ने में भी क्या करता है, ये मदद करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा देख लीजिए ऑक्सिन, इसको ऑक्सिन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये ऊपरमुखी हार्मोन्स है, इसको प्रकाश अनुवर्तक हार्मोन्स भी कहते हैं। ये प्रकाश की ओर ले जाता है। सूर्यमुखी को आप लोग देखे हैं, सबसे ज्यादा उसमें ये ऑक्सिन हार्मोन्स पाया जाता है, आता है। बहुत सारे कंपटीशन में पूछा है कि सूर्यमुखी में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन्स पाया जाता है। देखिएगा जिधर जिधर सूर्य जाता है उधर उधर सूर्यमुखी का फुलवा घूमता रहता है ऐसे, यानी वह प्रकाश अनुवर्तक हार्मोन्स उसमें होता है। तो ऑक्सिन को हम लोग प्रकाश अनुवर्तक हार्मोन्स भी कहते हैं। यानी ये हार्मोन्स जो है ना ऊपर मुखी यानी ऊपर की ओर वृद्धि करता है उसको, और उसके साथ साथ प्रकाश की दिशा की ओर उसको ले जाता है। राइट है। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइन। अच्छा साइटो किसको बोलता है फिर लोग बताइए, कोशिका को बोलते हैं। साइटो मतलब कोशिका, यानी ये कोशिका विभाजन हार्मोन है। ये कोशिका को विभाजित करने वाला हार्मोन है। कोशिका जब विभाजित होगा तभी तो वृद्धि करेगा। यानी एक तो जब कोशिका का विभाजन हो, देखिए पहले की क्लास में पढ़ाया जाता था कि कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका विभाजन कितने चरणों में होता है, लेकिन आज 10 क्लास में ये चीज देखने को मिलता नहीं, इसलिए उसको पढ़ाया नहीं जाता है। तो साइटोकाइनिन को हम लोग कोशिका विभाजन हार्मोन कहते हैं। यानी कोशिका विभाजन में हार्मोन क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस क्या है बताइए, थोड़ा सा इसको तोड़ के देखिए। फ्लावर से फ्लोरिजेंस बना है। तो फ्लावर्स क्या है, फूल लगने वाला हार्मोन। यानी किसी पेड़ पौधे में फूल लगने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है भाई, तो फ्लोरिजेंस। एनी डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। ट्राउमैटिन, घाव भरने वाला हार्मोन। पेड़ पौधा को कभी आप काट देते हैं, देखिएगा छील देते हैं या फिर उसको काटते हैं, तो देखिए उसमें से क्या कुछ दिन एक दो दिन बाद देखें तो लसलसा पदार्थ निकल जाता है या वहां पर गांठ पड़ जाता है। तो उस वही लसलसा पदार्थ उसका घाव भरने वाला हार्मोन से उस लसलसा पदार्थ में क्या पाया जाता है, ट्राउमैटिन पाया जाता है। यानी उसको पेड़ पौधा में घाव भरने का वो काम करता है। कैसे हम लोग के अंदर घाव हो जाता है तो हम लोग दवा हुआ कराते हैं, फिर उसको भरते हैं तो घाव भर जाता है। उसी तरह इससे पेड़ पौधा में भी ट्राउमैटिन जो है ना घाव भरने वाला हार्मोन्स का काम करता है। तो यही काट देता है पेड़ पौधे का, फिर छील देते हैं तो आज देखिएगा एकदम लसलसा पदार्थ या दूध जैसा पदार्थ निकलता है, तो उसको धीरे धीरे वहां गांठ पड़ जाता है, उसको भरने का काम करता है। ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हार्मोन्स जो थे वृद्धि हार्मोन्स थे। अब वृद्धि रोधी हार्मोन्स जो है ना 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक एब्सिसिक एसिड जिसको बोलते हैं और एक जो है एथिलीन। तो विशेषिक एसिड क्या जानते हैं क्या का है, वो सीधे पेड़ पौधा को क्या कर देता है, उसके वृद्धि को अवरोध कर देता है, उसमें अंकुरन नहीं लगने देता है, उसके कोशिका विभाजन को रोक देता है, उसके शीर्षस्थ जो है ना उसी को सीधे बढ़ने नहीं देता है। देखिएगा देहात में लोग कहते हैं कि ये पेड़ जो है ना इसको जब छांटोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन जब ऊपर वाला भाग काट देगा तो बढ़ेगा नहीं। तो यही जो एब्सिसिक एसिड है वो वृद्धि रोधी है, अंकुरन उसमें नहीं लगने देता है, उसका कोशिका विभाजन नहीं होने देता है, उसको बढ़ने नहीं देता है। और एथिलीन देखिए यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका तो हम लोग जानते हैं सूत्र C2H4 होता है, C2H4 होता है। तो एथिलीन क्या है, गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है और ये मुख्य रूप से फल पकाने के काम में आता है।
ये जान लीजिए, ये फल पकाने वाला गैस है एथिलीन। और पेड़ पौधा पर फल छोड़ दिए, क्या है कभी कभी आप लोग क्या पपीता कहलाता है, और पपीता को आदमी छोड़ देता है, उसमें कपड़ा लपेट के देहात में, कुछ दिन बाद पपीता अपने आप पक जाता है, या फिर उसकी रक्षा भी करना पड़ती है। और मान लीजिए आम उम है, उसको आप उसी पे छोड़ दीजिए, पता चला कि दूसरा आया खा के चल गया, आपको मिला ही नहीं, तो आदमी क्या करता है, उसको पकड़ने के लिए छोड़ता नहीं है, उसको तोड़ लेता है, ठीक है, और तोड़ करके उसको कृत्रिम ढंग से पकाने लगता है। देखिए ये जो है ना हार्मोन, ये एथिलीन जो है ना, ये प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन है, ये गैसीय रूप में होता है, लेकिन कोई इतना दिन छोड़ता नहीं है, तो उसका उपयोग सीधे क्या कर लेता है, देखिए यहाँ लिखे है आपको, कृत्रिम फल पकाने वाला गैस जो है एसिटिलीन है, C2H2 है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए घर में लाते हैं कोई चीज, भूसा में उसको बोल देते हैं, भूसा में बोर के, और उसमें कार्बाइड यानी इसको कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, यानी कार्बाइड लाते हैं और इसमें थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देते हैं, और छिड़काव करके अंदर डाल देते हैं, तो क्या होता है देखिए, वो पूरा पकता उकता नहीं है। जब आप कृत्रिम ढंग से पकाइएगा फल को, तो देखिएगा पूरा नहीं पकता है, कहीं पका है तो कहीं नहीं पका है। तो आदमी क्या करता है बताइए, उसको पूरा खाता है, पका का भगवा खा लेता है, और छोटका भगवा खा लेता है, जो नहीं पका उसको फेंक देता है, ठीक है। तो देखिए जो प्राकृतिक रूप से पकाने वाला एथिलीन है, और जो कृत्रिम रूप से पकाने वाला एसिटिलीन है, लेकिन उसका उपयोग किस रूप में करते हैं, कार्बाइड के रूप में, यानी कैल्शियम कार्बाइड पर थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देते हैं ना, बस तुरंत तो स्टील में बदल के और उस चीज को पका देता है। तो आज हम लोग पढ़े क्या क्लास में कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं, और यह कितने प्रकार के होते हैं, और इनके फंक्शन क्या है, राइट है। आगे क्लास में थोड़ा सा और इसमें बताएंगे, तो अभी बता देते हैं आपको, रुक जाइए। खरपतवार देखिए, और खरपतवार नाशी क्या है। देखिए आप जब खेती करते हैं ना, जब खेती करते हैं तो आप मुख्य फसल केवल रोपते हैं उसमें, लेकिन जब आप देखते हैं जा करके कि अरे ये तो मुख्य फसल के साथ साथ कुछ बेकार पौधे भी उसमें उगाए, तो उसी बेकार पौधे को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं खरपतवार कहते हैं। और उस खरपतवार को मारने के लिए, उस खरपतवार को नाश करने के लिए जिस दवा का हम लोग उपयोग करते हैं ना, उसको कहते हैं खरपतवार नाशी। यानी जिस तरीका का हमने उपयोग कर लिया उसको बोलते हैं खरपतवार नाशी। अब खरपतवार नाशी के लिए आप देखिएगा बहुत प्रकार की दवा मार्केट में आ गई है जो खरपतवार का नाश कर दे रही है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जंतु हार्मोन्स को लेकर के। तब तक आप वीडियो में बने रहिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।